नमस्कार, न्यूज स्पैन में आपका स्वागत। मैं जितेंद्र कुमार। कांग्रेस पार्टी तारीख के नाजुक मोड़ से गुजर रही है। दशकों बाद कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर कोई गैर परिवार का व्यक्ति बैठने वाला है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मजबूत दावेदार हैं। दूसरी ओर पार्टी 2024 के चुनाव को ध्यान में रखकर अभी से सड़क पर उतरने की तैयारी में जुट गई है। ये दोनों ऐसे फैसले हैं जिनसे पार्टी का भविष्य तय होना है और इन फैसलों के लिए जनता खुद शीर्ष नेतृत्व की ओर टकटकी लगाए बैठी थी। देर से ही सही, मगर ये फैसले लिए गए। एक के बाद एक चुनावी हार से कांग्रेस का जनाधार घटता जा रहा था। अपनी जमीन बचाने के लिए सड़क पर उतरना जरूरी हो गया था। खोई हुई राजनीतिक जमीन को कैसे पाएं, इसका जवाब है यात्रा। भारत की जनता को समझाने के लिए, पार्टी की विचारधारा से अलग हो चुके लोगों को वापस से जोड़ने के लिए और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए एक जांचा परखा फार्मूला रहा है। बापू ने बहुत पहले बताया था कि कांग्रेस आज सुन रही है और अगले महीने से शुरू कर रही है भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस का कहना है कि वो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से अपने मुद्दे जन जन तक पहुंचाएगी। इस दौरान महंगाई, नौकरी, गरीबी, सामाजिक समरसता की बातें होंगी। भारत जोड़ो की इस खास बात है कि इससे जुड़े लोग कांग्रेस के झंडे तले नहीं चलेंगे। इससे जुड़ने वाले सिविल सोसाइटी के मेंबर्स और अन्य सहयोगी पार्टियों ने देश के झंडे, तिरंगे को ही इस अभियान का झंडा माना है। मतलब अपनी अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को दरकिनार कर साथ आने की बात कही जा रही है। देखते हैं इस देश में जब कोई सड़क पर उतरता है तो क्या होता है। गांधी। भारतीय राजनीति में पदयात्रा का राजनीतिक इस्तेमाल सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया था। अंग्रेजों के नमक कानून के विरोध में साल 1930 में साबरमती आश्रम से दांडी तक की इस यात्रा ने विश्व भर में गांधी को लोकप्रिय बनाया और आम जनता को आज़ादी की लड़ाई से जोड़ा। इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पूरी कहानी स्कूल में पढ़े ही होंगे या इसका भी इतिहास की किताबों में कहीं जिक्र नहीं मिलता। बागी बलियां के लाल। साल 1983 में चंद्रशेखर ने भी एक 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की थी। इसकी सफलता पर बहस कर सकते हैं। चंद्रशेखर को इससे कुछ खास चुनावी लाभ तो नहीं मिला, लेकिन कुछ सालों बाद वो देश के प्रधानमंत्री जरूर बने। प्रधानमंत्री बनने से पहले कई परिस्थितियां बनी थीं। उन परिस्थितियों को बनाने में उस पद यात्रा की एक अहम भूमिका रही होगी। सीटें ना बढ़ी तो क्या हुआ, भारत यात्रा से चंद्रशेखर की लोकप्रियता जरूर बढ़ी थी, जिसका लाभ उन्हें प्रधानमंत्री के पद के रूप में मिला। आंध्र प्रदेश में सत्ता तक पैदल ही जाना पड़ता है। आंध्र प्रदेश में जब जब जिसे सत्ता में आना होता है तब तब वो पद यात्रा पर निकल पड़ता है। इसकी शुरुआत साल 2003 में वाईएसआर ने की। 1500 किलोमीटर पैदल चले, बाद में मुख्यमंत्री बने। 2013 में चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में 1700 किलोमीटर की यात्रा की, मुख्यमंत्री बने। 2017 में वाईएसआर के बेटे जगन मोहन रेड्डी भी पदयात्रा पर निकले और 3648 किलोमीटर पैदल चले और फिर मुख्यमंत्री बने। नर्मदा यात्रा। अभी पिछली बार कांग्रेस कुछ वक्त के लिए मध्य प्रदेश में सत्ता में वापस आई थी। उसमें दिग्विजय सिंह की नर्मदा यात्रा का महत्वपूर्ण योगदान था। 6 महीने के भीतर उन्होंने 110 विधानसभाओं में जनसंपर्क किया। हालांकि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने यात्रा के दौरान बार बार कहा कि उनकी यात्रा का मकसद राजनीतिक न होकर धार्मिक और आध्यात्मिक है। यात्रा। लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा शुरू की गई यह यात्रा वैसे तो राम मंदिर के निर्माण के लिए की गई थी, मगर इसके राजनीतिक फायदे सबको पता हैं। 2 सीट वाली पार्टी आज सत्ता की कुर्सी पर पूर्ण बहुमत के साथ काबिज है। हालांकि ये यात्रा पूरी हो न सकी थी। अयोध्या तक जाने की इच्छा बिहार में अधूरी रह गई और इसके बाद भी आडवाणी ने कई रथ यात्राएं निकाली, लेकिन दोबारा वैसी सफलता हाथ नहीं लगी। साइकिल यात्रा। यहाँ अखिलेश यादव के साइकिल यात्रा का जिक्र करना भी जरूरी होगा। साल 2012 में अखिलेश ने राजनीति में धांसू एंट्री ली और अपनी साइकिल यात्रा से सपा को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां तक कभी मुलायम सिंह यादव भी नहीं पहुंच सके। वैसे ये चुनाव पार्टी ने मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में ही लड़ा था, लेकिन 224 सीट जीतने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अखिलेश यादव को बैठाया गया। अब वापस से कांग्रेस पर लौटते हैं। दल की राजनीति को भुलाकर देश के साथ चलने का आह्वान किया गया है, लेकिन
उन पार्टियों को न्योता नहीं भेजा गया जिन्हें कांग्रेस सीधे सीधे अपना प्रतिद्वंदी मानती है, जैसे केरल में लेफ्ट, कर्नाटक में जेडीएस। 2024 के चुनाव पर कांग्रेस की इस यात्रा का क्या असर पड़ता है, वो आंकड़े ही बताएंगे। सीटें बढ़ेंगी या कांग्रेस एक नए धरातल को छुएगी? देखते रहिए न्यूज़ स्पैन। शुक्रिया।